हाय टीम, मेरा नाम आज़ाद सिंह है एंड मैं आपका ट्रेनिंग मैनेजर एज वेल एज ऑपरेशन मैनेजर हूँ। एंड आज हम डिस्कस करेंगे कंपनी के बारे में, कंपनी का इंट्रोडक्शन एज वेल एज हमारे ऑपरेशन डिपार्टमेंट में क्या क्या काम रहेंगे, हमारे कितनी हमारी टीम्स हैं ऑपरेशन के अंदर, क्या क्या हमारा वर्क रहेगा, वो सब हम आज ट्रेनिंग में कवर करेंगे। राइट, सो पहले मैं आपको कंपनी का इंट्रोडक्शन दूंगा। कंपनी के इंट्रोडक्शन से हम लोग स्टार्ट करेंगे। सो लास्ट में हम लोग आपके इंट्रोडक्शन को कवर अप करेंगे जब आफ्टर ट्रेनिंग। राइट, सो फर्स्ट ऑफ ऑल हम कंपनी के इंट्रोडक्शन से स्टार्ट करेंगे। हमारी कंपनी का नाम गिरनार सॉफ्ट हमारी कंपनी का नाम है। एंड गिरनार सॉफ्ट के जो वर्टिकल्स है, अगर मैं इसके इंट्रोडक्शन की बात करूं तो इसके इंट्रोडक्शन में क्या क्या आएगा। फर्स्ट ऑफ ऑल इंट्रोडक्शन के अंदर कंपनी फाउंडेड कब हुई, फाउंडेड बाय हमारी कंपनी गिरनार सॉफ्ट फाउंडेड इन 2008, फाउंडेड बाय अमित जैन एंड अनुराग जैन। सो हमारा जो गिरनार सॉफ्ट कंपनी है वो फाउंडेड इन 2008 एंड फाउंडेड बाय मिस्टर अनुराग जैन एंड मिस्टर अमित जैन। राइट, सो इन दोनों ने हमारे कंपनी को 2008 में फाउंडेड हुआ था। उसके बाद अगर मैं बात करूं कि हमारी कंपनी के जो वर्टिकल्स हैं, अभी हम लोग किस कंपनी में काम कर रहे हैं, इस कंपनी के वर्टिकल्स मैं आपको बता देता हूं, जिसमें हम लोग गाड़ी स्टोर.com के अंदर हम लोग जो वर्क कर रहे हैं। सो कंपनी के इसके काफी सारे वर्टिकल्स हैं, लाइक ट्रक देखो, गाड़ी स्टोर.com, बाइक देखो, जिग व्हील्स, इंश्योरेंस देखो, ऑटो.com, कॉलेज देखो। राइट, तो ये सारे वर्टिकल्स हैं हमारे गिरनार सॉफ्ट के अंदर। तो गिरनार सॉफ्ट के अंदर ये सारे जो वर्टिकल्स हैं, ट्रक देखो, गाड़ी स्टोर.com, बाइक देखो, जिग व्हील्स, इंश्योरेंस देखो, ऑटो.com एंड कॉलेज देखो.com। राइट, तो हम लोग किस कंपनी के लिए काम कर रहे हैं, हम लोग कर रहे हैं गाड़ी स्टोर.com के लिए, जो फाउंडेड बाय मिस्टर अमित जैन, सेम जो गिरनार सॉफ्ट भी इन्होंने ही फाउंडेड किया है एंड कार देखो गाड़ी स्टोर भी इन्होंने ही किया है। उसके बाद ये फाउंडेड हुई थी इन द ईयर ऑफ 2018। अभी रिसेंटली हमारी कंपनी ये वाली इन्होंने फाउंडेड किया है। राइट, सो इस कंपनी में हम लोग जो वर्क कर रहे हैं अहमदाबाद में राइट नाउ, रिसेंटली 2 साल हुए इसको लॉन्च हुए को, एंड ये इसके अभी राइट नाउ 65 स्टोर्स ऑल ओवर इंडिया में हैं। हम लोग अभी यहाँ पर रीच कर रहे हैं, 65 स्टोर्स हैं पूरे ऑल ओवर इंडिया में। राइट, अब अगर मैं बात करूं कि हमारे इस गाड़ी स्टोर.com के अंदर, राइट, हमारे गाड़ी स्टोर.com के अंदर कौन कौन सी टीम्स हैं एंड उसमें हमारी टीम्स कौन सी क्या है, उसका क्या वर्क है। अगर मैं बात करूं तो हर कंपनी में सिमिलर टीम्स होती है, लाइक टेक्निकल टीम हो गई, ठीक है, मार्केटिंग टीम हो गई एंड सेल्स टीम, ऑप्स टीम एंड उसके बाद फाइनेंस, HR। ठीक है, हमारी जो टीम है, हम लोग ऑपरेशंस टीम से हैं। तो ऑपरेशन टीम्स के अंदर मेरी इस ऑपरेशन टीम्स में कितने 3 पार्ट्स हैं मेरे पास। राइट, मेरे ऑपरेशन टीम्स में प्री सेल्स टीम हो गई, पोस्ट सेल्स टीम हो गई एंड लॉजिस्टिक हो गई। राइट, अब अगर मैं बात करूं तो इन तीनों टीम्स का अलग अलग वर्क रहेगा, प्री सेल्स टीम, पोस्ट सेल्स टीम एंड लॉजिस्टिक टीम। राइट, प्री सेल्स टीम and post sales team related to documentation and post sales team related to stock in, stock out, pick up, drop, inventory management, key management etc. right, तो मैं आपको इन तीनों टीम्स का एक एक करके छोटा सा ब्रीफ एक बार नोट समझा दूंगा। ठीक है, तो हम लोग इस पे एक बार डिस्कस कर लेंगे कि प्री सेल्स टीम, पोस्ट सेल्स टीम एंड लॉजिस्टिक टीम का कैसे कैसे वर्क रहता है, हम लोग कैसे काम करते हैं। उसी के अंदर आप लोग को समझ आ जाएगा कि गाड़ी स्टोर कैसे वर्क करता है। स्टार्टिंग से पूरा का पूरा एक साइकिल होता है, उसके अगर मैं आपको इसका साइकिल बताऊंगा तो ऑटोमेटिक आपको इन तीनों का साइकिल कवर हो जाएगा। राइट, हम लोग कैसे वर्क करते हैं।
मैं आपको बताता हूं। तो गाड़ी स्टोर .com सबसे पहले बता देता हूं कि ये एक C2B प्लेटफॉर्म है। C2B से मतलब कस्टमर टू बिजनेस, राइट। C2B प्लेटफॉर्म है ये गाड़ी स्टोर का, एंड C2B मींस कस्टमर टू बिजनेस। ये वर्क कैसे करता है, हम लोग वर्क कैसे करते हैं, C2B वर्क कैसे करता है? C2B वर्क करता है, फर्स्ट ऑफ ऑल कस्टमर हैव टू डाउनलोड द गाड़ी स्टोर ऐप फ्रॉम गूगल प्ले स्टोर और हैव टू टेक एन अपॉइंटमेंट फ्रॉम ऑनलाइन, वाया ऑनलाइन, राइट। उसके बाद कस्टमर हैव टू विजिट gadistore.com stores which is in Prahlad Nagar and Navranpura in Ahmedabad, right? So we have 6 stores in Gujarat, 2 in Ahmedabad, 1 in Vadodara, 1 in Surat and 1 in Gandhinagar, right? So ये वर्क कैसे करती है हमारी ये गाड़ी स्टोर है, कैसे वर्क करता है मैं एक बार समझा देता हूँ, डिस्क्राइब कर देता हूँ आपको। उसके हिसाब से आपको ऑटोमेटिक समझ में आ जाएगा कि हमारी प्री सेल्स एंड पोस्ट सेल्स टीम एंड लॉजिस्टिक टीम कैसे काम करती है बाकी वर्टिकल्स में। सो सबसे पहले ये हमारा एक रिटेल स्टोर हुआ। रिटेल स्टोर पे जो स्टोर्स होते हैं बेसिकली 1000 यार्ड्स के और 1500 यार्ड्स के, राइट, स्क्वायर फीट्स के। तो रिटेल स्टोर पे सबसे पहले कस्टमर आया अपॉइंटमेंट लेके, टेक्निकल पर्सन ने उसका एक गाड़ी का चेकअप किया एंड 30 मिनट्स के बाद उसकी जो कार है उसको ऑनलाइन बिडिंग कर दिया, बिड पे लगा दिया। ऑनलाइन बिडिंग के बाद जो भी डीलर ने उसका ऑनलाइन बिडिंग पे सबसे ज्यादा बिड जिस भी डीलर या जिस भी हमारे बिजनेस पार्टनर ने लगाया होगा वो बिजनेस पार्टनर या वो डीलर उस गाड़ी को वॉन कर लेगा या जीत लेगा। बिड इन द मींस की बोली, सबसे ज्यादा बोली किस डीलर ने लगाई है, जिस भी डीलर ने सबसे ज्यादा बोली है, सबसे ज्यादा बिड लगाई होगी, वो डीलर उस गाड़ी को वॉन कर लेगा, राइट। तो वो कैसे होगा? अब जब कस्टमर गाड़ी को लेके स्टोर पे आया, कस्टमर ने वो गाड़ी सबसे पहले स्टोर पे लाने के बाद टेक्निकल पर्सन ने उस गाड़ी को टेक्निकली पूरा इवैल्यूएशन किया उस गाड़ी का एंड उसका एक कॉस्टिंग निकाला। उसका कॉस्टिंग निकालने के बाद वो गाड़ी जैसे ही उसका कॉस्टिंग निकलता है तो ऑटोमेटिक ये सभी डीलर्स जितने भी ऑल ओवर गुजरात में उस गाड़ी के ऊपर बिड मारते हैं एंड वो गाड़ी ऑटोमेटिक लाइव हो जाती है, ठीक है। उसके बाद जैसे ही वो कस्टमर एग्री होता है उस पर्टिकुलर बिड अमाउंट के ऊपर, ठीक है, तो वो गाड़ी हम लोग अपने स्टोर पे पार कर लेते हैं। अब यहां से जैसे ही ये स्टोर रिटेल टीम एक पिकअप रिक्वेस्ट रेज करेगी, पिकअप रिक्वेस्ट रेज करती है। अब यहां से हमारा काम स्टार्ट होता है, यहां तक हमारी रिटेल टीम का काम खत्म हो जाता है। यहां के बाद हमारा लॉजिस्टिक टीम कैसे काम करती है अब मैं बताता हूं। इस पिकअप रिक्वेस्ट के बाद से हमारा ऑपरेशन टीम का वर्क स्टार्ट हो जाता है। अब हमारी सबसे पहले लॉजिस्टिक टीम, ठीक है, लॉजिस्टिक टीम पिकअप रिक्वेस्ट उसके पास जैसे ही रिटेल टीम ने पिकअप रिक्वेस्ट रेज करी, हमारी लॉजिस्टिक टीम को ऑटोमेटिक वो पिकअप रिक्वेस्ट शो हो जाएगी उसके सिस्टम पे। जैसे ही पिकअप रिक्वेस्ट उसके बाद पास आएगी वो ड्राइवर असाइन करेंगे, ड्राइवर असाइन, राइट। ड्राइवर असाइन के बाद वो कार पिकअप कर ली जाएगी, राइट। वो कार पिकअप करने के बाद कार स्टॉकिंग कर ली जाएगी, कार स्टॉकिंग के बाद वो कार में पार कर दी जाएगी एज पर सीक्वेंस, राइट। तो लॉजिस्टिक टीम मेरी ये 5 काम करेगी। सबसे पहले पिकअप रिक्वेस्ट जैसे उसके पास शो होगी तो पिकअप रिक्वेस्ट के ऊपर ड्राइवर साइन कर देगी, ड्राइवर साइन करने के बाद कार पिकअप कर लेगी लॉजिस्टिक टीम। उसके बाद कार को स्टॉकिंग कर लेगी नियर बाय वेयर हाउस के अंदर और उसको एज पार्क कर देगी एज पर सीक्वेंस। सीक्वेंस का मतलब क्या है? सीक्वेंस मतलब हमारे पास कितने टाइप्स ऑफ कार्स होते हैं, लाइक कितने, हाउ मेनी टाइप्स ऑफ कार। सो अगर मैं बात करूं टाइप्स ऑफ कार्स की तो सबसे पहले सेडान, हैचबैक, एसयूवी एंड प्रीमियम, राइट। तो ये 4 टाइप्स ऑफ कार्स हो गई हमारी। तो सेडान, अगर वो गाड़ी सेडान है तो वो सेडान के सीक्वेंस में पार्क हो जाएगी, अगर वो गाड़ी हैचबैक है तो हैचबैक के सीक्वेंस में पार्क हो जाएगी, अगर वो गाड़ी एसयूवी है तो एसयूवी के सीक्वेंस में पार्क हो जाएगी। अगर वो प्रीमियम है, प्रीमियम मतलब अगर कोई बहुत ज्यादा कॉस्टली अबव 25 लाख अगर वो गाड़ी है तो वो प्रीमियम के अंदर काउंट होती है। 25 लाख के अबव जितनी भी गाड़ियां होती है, लाइक अगर मैं मिनी कूपर की बात करूं, अगर मैं ऑडी की बात करूं, मर्सिडीज की बात करूं, ये सारी गाड़ियां प्रीमियम होती है। एसयूवी जो
7 सीटर्स होती हैं, जैसे मान लो आपकी स्कॉर्पियो हो गई या बोलेरो हो गई या आपकी महिंद्रा वगैरह हो गई, ये सारी गाड़ियां एसयूवी में आ गई। हैचबैक गाड़ियां इओन हो गई, होंडा की स्टॉल गाड़ियां हो गई, स्विफ्ट की मारुति वगैरह हो गई, वीडीआई वगैरह, ये सब हैचबैक में आ गई, पोलो वगैरह। सेडान जो लंबी गाड़ियां होती है जिनमें पीछे डिक्की होती है उसको हम सेडान गाड़ियां बोलते हैं। सो लॉजिस्टिक टीम मेरी इतना काम करेगी, आप लोग को लॉजिस्टिक टीम का इतना काम रहेगा, जैसे ही गाड़ी पार्क होगी अब उसके बाद मेरी प्रीसेल्स टीम का काम स्टार्ट हो जाएगा। अब प्रीसेल्स टीम का इसमें क्या वर्क रहेगा, इस पूरे फॉर्मेट के अंदर प्रीसेल्स टीम जैसे ही वो गाड़ी स्टॉकिंग हुई एंड जैसे ही वो गाड़ी पार्क हुई एज पर सीक्वेंस, तो प्रीसेल्स टीम क्या करेगी, इस गाड़ी के साथ में जितने भी डॉक्यूमेंट्स होंगे वो सभी डॉक्यूमेंट्स की एक फाइल बन के आती है। डॉक्यूमेंट्स के अंदर क्या क्या हो सकता है, कार्स के डॉक्यूमेंट में, कार्स के डॉक्यूमेंट में हमारे पास आरसी हो सकती है, हमारे पास इनवॉइस हो सकते हैं, राइट, हमारे पास और क्या हो सकता है, हमारे पास इंश्योरेंस हो सकता है, राइट, हमारे पास की होगी कार की, हमारे पास आरसी के साथ साथ हमारे पास बैंक एनओसी लेटर होगा, राइट, मान लो अगर वो आरसी पे एचपी है या नहीं है तो उसके साथ में एनओसी लेटर होगा। तो ये कुछ डॉक्यूमेंट्स होंगे, पीयूसी आप लगा लीजिए, ये कुछ डॉक्यूमेंट्स होंगे जो एक फाइल के अंदर रैप होके वो कार के साथ में आएंगे। तो प्रीसेल्स टीम का काम रहेगा कि वो इन सभी डॉक्यूमेंट्स को ले हैंडओवर करने के बाद, लेने के बाद लॉजिस्टिक टीम इनको हैंडओवर करेगी। हैंडओवर करने के बाद ये सारे डॉक्यूमेंट्स वेरीफाइड होंगे बाय प्रीसेल्स टीम। जैसे ही प्रीसेल्स टीम इन सभी डॉक्यूमेंट्स को वेरीफाइड करेगी, वेरीफाइड का मतलब वेरीफाइड कैसे करेगी, लाइक आरसी वैलिड है कि नहीं है, इंश्योरेंस वैलिड है कि नहीं है, ठीक है, इनवॉइस फेक तो नहीं है, सही है कि नहीं है, ठीक है, डुप्लीकेट की है कि नहीं है, ओरिजिनल की है कि नहीं है, कार के साथ में कितनी कीज है, एनओसी अगर आरसी पे एचपी है, लाइक किसी भी बैंक का, आईसीआईसीआई बैंक हो, एचडीएफसी बैंक हो या कोई भी बैंक हो, एक्सवाईजेड, उसके साथ में अगर एचपी है, मेंशन है उसके ऊपर, तो एनओसी नीड रहेगा उस गाड़ी के साथ में। तो एनओसी उसके साथ में है कि नहीं, वो उस पर देखना रहेगा कि एनओसी वैलिड है कि नहीं है। एंड पीयूसी एक्सपायर है कि नहीं है, पीयूसी होगा तो भी चलेगा, नहीं होगा तो भी चलेगा, इट्स नॉट अ मैंडेटरी वाला डॉक्यूमेंट, ठीक है। तो ये इतना मैंडेटरी नहीं है, ये मैंडेटरी है अगर ये इसके ऊपर एचपी है तो। इंश्योरेंस मैंडेटरी है, डुप्लीकेट की मैंडेटरी नहीं है, अगर है तो इट्स ओके, मतलब फाइन है, अगर नहीं है तो ठीक है। प्रीसेल्स टीम जैसे ही ये सारे डॉक्यूमेंट्स को वेरीफाइड करके सिस्टम के ऊपर अपडेट करेगी, उसके बाद पोस्ट सेल्स टीम का वर्क स्टार्ट हो जाएगा। अब पोस्ट सेल्स टीम, अब मेरी लॉजिस्टिक टीम का काम खत्म हो गया, प्रीसेल्स टीम जैसे ही गाड़ी स्टॉकिंग हुई तो वेरीफाइड हो गई। पोस्ट सेल्स टीम, अब इस बीच में इसका काम क्या है, सारा काम तो डन हो गया। अब पोस्ट सेल्स टीम का काम क्या बचा, पोस्ट सेल्स टीम क्या करेगी कि जैसे ही ये गाड़ी स्टॉकिंग हुई, स्टॉकिंग होने के बाद जैसे ही ये डॉक्यूमेंट अपडेट हुए, अपडेट होने के बाद वेरी नेक्स्ट डे से इस गाड़ी के विदिन 3 डेज ये गाड़ी जैसे ही स्टॉक आउट होगी, स्टॉक आउट जैसे ही होगी, लॉजिस्टिक टीम इसको विदिन 3 डेज में स्टॉक आउट करेगी। जैसे ही गाड़ी स्टॉक आउट होगी उसके बाद पोस्ट सेल्स टीम का काम स्टार्ट हो जाएगा आफ्टर 3 डेज, राइट। अब इसका काम क्या रहेगा, फॉलोअप्स विद डीलर्स और बिजनेस पार्टनर्स विदिन ट्वाइस इन अ डे और थ्राइस इन अ वीक। जैसे जैसे इसके एजिंग बढ़ती रहेगी, जैसे जैसे ये एजिंग में ये गाड़ी इंक्रीज होती रहेगी, वैसे वैसे ये लोग फॉलोअप्स स्टार्ट करते रहेंगे। फॉलोअप्स कैसे करना है कि ये गाड़ी जिस भी डीलर ने ली थी, जब मैंने आपको बताया था कि जिस भी डीलर ने इस गाड़ी की बिड बॉन्ड करी थी, उस डीलर के साथ में ये मेरी टीम फॉलोअप्स रखेगी। फॉलोअप्स कैसे कैसे करना है, ट्वाइस इन अ वीक, थ्राइस इन अ वीक और एज पर एजिंग। हमें 90 डेज तक इस गाड़ी के ऊपर फॉलोअप्स रखना है, पर गाड़ी के ऊपर। अगर वो 89th डे पर वो गाड़ी, वो डीलर किसी एंड बायर के नाम पर या किसी थर्ड पर्सन के नाम पर ट्रांसफर नहीं कर पाया, तो ऑन 90th डे उस डीलर को जिसने ये गाड़ी बॉन करी थी, उस डीलर को ये गाड़ी उसके नाम पर ट्रांसफर करवानी पड़ेगी। ये मैंडेटरी है कि अगर ये गाड़ी 90th डे से पहले पहले ट्रांसफर नहीं हुई एंड बायर के नाम पे, तो इस डीलर को वो गाड़ी 90th डे पर ट्रांसफर करानी पड़ेगी, राइट। ये मैंडेटरी है।
ये करानी ही करानी है, उसके पहले आपको फॉलोअप्स रखने हैं। अब इसके भी क्राइटेरियाज हैं कि अगर पहले 30 डेज में वो डीलर अगर वो कार को ट्रांसफर नहीं करवा पाया तो उसका 1000 से 1500 रुपए चार्ज कट जाएगा, राइट। 30 से 60 डेज एज पर द डेटा, एज पर द ट्रैकर और एज पर द एजिंग, 30 से 60 डेज जब इस गाड़ी को हो जाएंगे, जब मैं आपके साथ ट्रैकर शेयर करूंगा तो उसमें लिखा होगा, उसमें एजिंग के फॉर्मुलाज होंगे, लगे हुए होंगे, तो 30 से 60 डेज वाले जितनी भी कार्स होंगी उनके ऊपर अगर वो डीलर्स ट्रांसफर नहीं करवा पा रहे हैं तो उसमें 1500 से 3000 तक का चार्ज उस डीलर को कट जाएगा, लगेगा। आफ्टर 60 to 90 डेज अगर वो डीलर उस कार को ट्रांसफर करवाने में अनेबल टू ट्रांसफर द कार विद इन 60 to 90 days to the end buyer's name, then we have to deduct or company have to deduct charge of rupees 3000 to 6000 from dealer's account, right? And on 90th day dealer have to transfer the car from his name or her name, ये मैंडेटरी है, राइट। तो ये हमारा एक शॉर्ट इंट्रोडक्शन हो गया कंपनी के बारे में, ठीक है, कंपनी के वर्टिकल्स के बारे में, राइट। कंपनी के कितने वर्टिकल्स हैं उनके बारे में हमारा एक शॉर्ट इंट्रोडक्शन हो गया। हमारी ऑपरेशन टीम क्या क्या देखती है, कौन कौन सी टीम्स हैं हमारे पास, वो टीम्स क्या क्या देखेगी, उसका एक इंट्रोडक्शन हो गया, राइट। अब रेस्ट ऑफ द इंट्रोडक्शंस, रेस्ट ऑफ द जो भी नॉलेज है इसका ट्रेनिंग जो हमारा पेंडिंग है वो मैं आपके साथ में कल एक बार शेयर करूंगा। इसके पहले आप लोग ये वाला पूरा पार्ट एक बार रिवाइज कर लेना, तो कल हम इसके बारे में एक बार डिस्कस करेंगे, राइट। तो थैंक यू फॉर द ट्रेनिंग गाइस, थैंक यू फॉर द ज्वाइनिंग, थैंक यू सो मच।